द क्लासिक ह्यूमर हॉरर इज बैक क्योंकि आ गया है भूल भुलैया 3 का ट्रेलर और ट्रेलर उतना ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा है जितना उम्मीद थी। और आज हम करने वाले हैं उस ट्रेलर को डीकोड। यार ट्रेलर देख के मैं काफी एक्साइटेड रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नजरें थी कार्तिक आर्यन पे एंड द कॉमेडी टाइमिंग दैट ही मेक्स, बिकॉज हॉरर और ह्यूमर है। हॉरर का बात करेंगे बाद में, बट ह्यूमर स्टार्टिंग में कार्तिक आर्यन, पहले मैं तो स्टोरी देख रहा था, बिल्कुल वही भूल भुलैया 2 का रू बाबा ही आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो बाकी कैरेक्टर्स भी सेम है, संजय मिश्रा, राजपाल यादव। आई एम वेरी ग्लैड टू सी, बिकॉज ये राजपाल यादव तो भूल भुलैया 1 की भी जान थे, लेकिन कॉमेडी टाइमिंग इतने जोक्स लैंड कुछ शायद नहीं करे, बट वो जो थोड़ा होता है ना एक सिली जोक्स वाला ह्यूमर, वो मुझे दिखा एंड आई लाइक्ड इट। बट पहली बार हुआ है इंडियन सिनेमा के अंदर कि एक रोल है और उसके एक मंजुलिका का रोल है, और इस बार 2 फीमेल सुपरस्टार्स वो दोनों को जस्टिफाई करेंगी एंड स्टोरी किसी तीसरे टैंजेंट पे जाएंगी। ताशी, व्हाट डू यू थिंक कि माधुरी दीक्षित मंजुलिका का रोल बेटर डिफाइन कर पाएगी, और विल इट बी विद्या बालन, क्योंकि वो तो क्लासिक है। सी विद्या बालन को हम पहले भी एक भूल भुलैया 1 में देख चुके हैं और उन्होंने वो जो एक बार था वो रेस कर चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन ये देखना अब एक डांस सीक्वल भी जो हमने देखा है वो है, और माधुरी को डांस में हराना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब देखना ये कि किस तरह से वो होगा। और थोड़ा बहुत जितना वो माधुरी चिल्लाई है आमी मंजुलिका करके, थोड़ा तो गूज़बम्स तो दिया है, लेकिन अब फिल्म बताएगी कि कितना लेवल पर माधुरी उस रोल को जस्टिफाई कर पाएंगी। एंड हमने यूजुअली बॉलीवुड में हीरो वर्सेस हीरो तो देखा है, बट इस बार विलन वर्सेस विलन भी देखा है। बट मंजुलिका एक नेगेटिव कैरेक्टर और वो 2 सुपरस्टार्स प्ले करेंगे एंड दे आर सीइंग अगेंस्ट ईच अदर। आपस में उनके जो एक फाइटिंग सीक्वेंस भी मैंने देखा, जब क्या कहते हैं एक मंजुलिका ने उठा के उन्हें ऊपर ले गई हैं। वीएफएक्स की भी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा, बिकॉज वो जो डर का माहौल था ना, वो 3 मिनट के ट्रेलर में थोड़ा सा उन्होंने बिठाया, एंड वो 1-1.5 मिनट से ज़्यादा दे वर टॉकिंग अबाउट द हॉरर एंड नॉट द ह्यूमर। इसका मतलब स्टोरी पे काम हुआ है। एंड स्टोरी को अगर मैं डिकोड करूं, सवाल था लोगों के मन में कि जो अवनी कैरेक्टर थी भूल भुलैया 1 से, विद्या बालन क्या वही कैरेक्टर है? बट ट्रेलर के हिसाब से देखते हुए मुझे वैसा नहीं लग रहा है। लेकिन अभी तक ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी तक निकल के आ रही थी वो ये कह रहे थे कि भूल भुलैया 3 जो है वो 30% भूल भुलैया 2 से डिराइव होगी और 70% भूल भुलैया 1 से डिराइव होगी। तो जो मिक्सचर होगा, अभी ऐसा कुछ तो हमने देखने को नहीं मिला है, लेकिन क्या होता है वो डिकोड करना वो सिर्फ हम थिएटर्स में जाके कर सकते हैं। लेकिन भूल भुलैया 1 से कोई कनेक्शन देखने को मुझे मिला ही नहीं, बिकॉज अवनी जो कैरेक्टर थी विद्या बालन का, जब भूल भुलैया 1 के अंदर वो क्या लास्ट में स्टोरी क्या अनफोल्ड हुई थी कि उनको एक मेंटल प्रॉब्लम थी एंड इट वाज कोई मंजुलिका वाज नॉट रियल उसके हिसाब से। लेकिन भूल भुलैया 2 में ऐसा नहीं था। भूल भुलैया 2 में तब्बू जी ने जो रोल निभाया था उसमें मंजुलिका थी, जेन्युइन भूत की बात थी, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं था। और वहीं पे अगर हम बात करें अभी के बारे में, तो अभी मंजुलिका को जेन्युइन भूत दिखाया जा रहा है, कोई वो नहीं दिखाया जा रहा। तो ये कैसा, अगर 1 से रिलेटेड है तो कैसे मंजुलिका वापस आएगी, क्या दिखाएंगे, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो सामने आ रहा है। और जो कॉन्स्पिरेसी स्टोरी थी कि 1 से रिलेट करेंगे, वो शायद ट्रेलर में नहीं डाली हो, बट हो सकता है कि 1 की स्टोरी को थोड़ा रिलेट करके विद्या बालन जी के जो कैरेक्टर को थोड़ा बना के, कि शायद भूल भुलैया 1 की स्टोरी में भी इट वाज नॉट जस्ट अ मेंटल डिसऑर्डर, शायद वहां भी सच्ची में मंजुलिका थी। लेकिन अब मंजुलिका वर्सेस रू बाबा का जो ट्रेलर के लास्ट तक एक एक्शन सा वो बना था, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी कि कैसे रू बाबा क्या करते हैं, बिकॉज बाबा डज नॉट हैव एनी सुपरनैचुरल पावर। वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो स्टार्टिंग से बोल रहा है कि जो भूत में बिलीव करते हैं उनका बेवकूफ बनाओ। वही अगर हम टीजर की भी बात करें तो मंजुलिका ने वो उठाया था सिंहासन, जैसे मंजुलिका ने फर्स्ट भूल भुलैया में बेड उठाया था, तो वो भी एक रेफरेंस है। वो कभी कहीं बहुत डरावना सीन था, मैं बहुत छोटी थी और डर गई थी उसे देखकर। और वो जो रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं ये साइन दे रहा है कि शायद वो रिलेटेड है, शायद वो रिलेटेड नहीं है। तो एक बहुत डाइसी सिचुएशन है इस ट्रेलर को देखने के बाद कि क्या हम एक्सपेक्ट करें एज ऑडियंस फ्रॉम द फिल्म। और लेकिन कॉमेडी एस्पेक्ट बढ़ाने के लिए वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स विजय राज भी इसमें हमें नजर आने वाले हैं। बहुत छोटा सा एक उनका कॉमेडी टाइमिंग आया था कि वो महाराज है, एंड ये छोटे छोटे कॉमिक टाइमिंग्स ना, छोटे छोटे हीरो जो कॉमिक लेजेंड्स है, कॉमेडी के लेजेंड्स है, राजपाल यादव, संजय मिश्रा एंड विजय राज, ये पिक्चर को कॉमेडी बनाने में हेल्प करेंगे उठाने में। अब परफॉर्मेंस प्रेशर अब कार्तिक आर्यन पे है सबसे ज्यादा। हाँ, क्योंकि उनकी स्क्रीन पे उनके सामने
ट्रिप्टी डिमरी तो है ही, जिनकी हमने अब तक बात नहीं करी है। ट्रिप्टी डिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन बालन, जी हैं। तो जब 3 सुपरस्टार्स, चलो ट्रिप्टी डिमरी को अभी हम एक्ट्रेस के लिए, हीरोइन है वो इस मूवी की तो उनको लगते हैं, बट वो क्या माधुरी दीक्षित और विद्या बालन के सामने उतना इम्पैक्टफुल रह परफॉर्मेंस पाएंगे? दे पाएंगे कि हाँ। नहीं दे पाएंगे। वहीं अगर हम तृप्ति डिमरी की बात करें तो तृप्ति डिमरी ने जो स्क्रीन प्रेजेंस है अभी तक ट्रेलर में वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाया है उनका। और अब ये भी देखना है कि क्या जो मंजुलिका है वो तृप्ति में भी आती है कि नहीं आती है, क्योंकि ये वो भी एक last- सवाल है। तो एक लास्ट सीन था जहां पर कार्तिक आर्यन भाग जाते हैं ट्रिप्टी डिमरी से दूर अपने हाथ करके, लेकिन इसका मतलब कि मंजुलिका ट्रांसफर हो रही है। अब मंजुलिका एक है कि 2 हैं? अब पिछली वाली अगर आप भूल भुलैया 2 याद करूं तो एक मंजुलिका जो नकली मंजुलिका मंजुलिका बाहर भी बन गई थी, थी। हाँ। तो अब क्या पता इससे कोई स्टोरी रिलेट हो, क्योंकि भूल भुलैया 2 से भी कनेक्शन है। अब एक मंजुलिका है कि 2 मंजुलिका है कि एक ही मंजुलिका है, वो अलग अलग बॉडीज में जा रही है, ये सवाल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बार स्टोरी पे काम किया है, क्योंकि वो जो फाइटिंग सीक्वेंस था उससे ये थोड़ा थोड़ा साबित हो रहा है कि मंजुलिका शायद एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है। और ये भी कि काला जादू जो भूल भुलैया 2 में प्रैक्टिस हुआ था, हाँ। वो काला जादू क्या उस प्रैक्टिस को दोबारा दिखाएंगे या स्टोरी लाइन में बिल्कुल ही काला जादू हटा देंगे और एक सुपर नेचुरल वो डालेंगे, नया सुपर हाँ एलिमेंट डालेंगे, तो वो बहुत एक वो है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कॉमेडी टाइमिंग की, अभी अगर आपने बात करी तो एक चीज आपने मिस कर दी, एक हमारा जो केमियो था वो था मजनू भाई का। मजनू भाई का आप गलत डायरेक्शन में मत जाइए। मजनू भाई की आइकॉनिक फेमस पेंटिंग, हॉर्स के ऊपर डोंकी, गधे के ऊपर घोड़ा, मजा आ गया उसे देखकर कि ये भी, और वो ले गया उसको, वो बहुत अच्छा कॉमिक वो था। अब कितना रिलेटेबल रहेगा ऑडियंस के साथ, और हॉरर इस बार कह रहे हैं ज्यादा, क्योंकि ये बात कार्तिक आर्यन ने भी पहले कही थी एक इंटरव्यू में कि इस बार इस फिल्म में कॉमेडी से ज्यादा हॉरर पे फोकस किया गया है। तो हॉरर कितना होगा वो देखने वाला बनता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमने ट्रेलर को डिकोड करा, अलग अलग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो मूवी में पॉसिबल है वो देखा। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है और इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना है।